सो स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट लेकर के आ गया हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, ये वाला लिगेंड्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं कि लिगेंड्स होता क्या है। तो बोला गया है कि लिगेंड्स क्या होता है, किसी उप सहसंयोजन सत्ता में, उप सहसंयोजन सत्ता आप समझते हो जो ब्रैकेट वाला होता है, में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सहसंयोजक बंध से जुड़े आयन जो होते हैं, अणु होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। अगर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ ऐसे बता देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ इस चीज की, यहाँ पे इसकी देखिए जो मैं कलर कर रहा हूँ, तो इसमें अपने पास जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट को कहते हैं केंद्रीय धातु, और इससे जो जुड़ा हुआ, जैसे क्लोरीन जुड़ा है, अमोनिया जुड़ा है, तो ये जो क्लोरीन है, अमोनियम है या एमीन है, अमोनिया है लेकिन इसको हम एमीन पढ़ते हैं, इसमें एमीन है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स कहलाएंगे। तो डेफिनेशंस क्या कह रहा है कि किसी उप सहसंयोजन सत्ता में, ध्यान दीजिएगा, दोबारा से फिर से समझा रहा हूँ, किसी उप सहसंयोजन सत्ता में, तो उप सहसंयोजन सत्ता किसी को भी कह सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें कहूँ तो इसमें क्या है, उप सहसंयोजन सत्ता, ये पूरा ब्रैकेट वाला। अब बोल रहा है कि केंद्रीय धातु, तो केंद्रीय धातु कौन सा हो गया, एफई हो गया केंद्रीय धातु। अब फिर देखिए कह रहा है कि परमाणु या आयन से उप सहसंयोजन बंध से जुड़े आयन या अणु क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो एफई से इसमें कौन जुड़ा है बताइए, इस साइन जुड़ा है ना, सीएन, तो एफई से डायरेक्टली जो है साइन में जुड़ा हुआ है, सीएन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सीएन क्या कहलाएगा, साइनो लिगेंड्स कहलाएगा। अगर इसी में बात करें इसमें, तो इसमें अपने पास कोबाल्ट जो क्या है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु है, और बाकी के जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, ये जो अपने पास रिमेनिंग बच जाएगा दो, क्लोरो और एमीन, ये क्लोरीन और एमीन, ये दोनों कहलाएंगे लिगेंड्स। तो आप हो सकता है कि आप समझ चुके होंगे। आप फिर आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। लिगेंड्स के भी 4 प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ पे बोला है कि निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो लिगेंड्स यहाँ पे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर पे, एक दंतुक लिगेंड्स। एक दंतुक लिगेंड्स का मतलब जो केंद्रीय धातु से एक दाता परमाणु से जुड़ा हुआ, मतलब एक से सिर्फ जुड़ा हुआ हो, केंद्रीय धातु से एक से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, एक दंतु लिगेंड्स। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए, अगर इनमें से कुछ भी अगर केंद्रीय धातु से जुड़ा रहता है तो वो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, एक दंतुक लिगेंड्स कहलाएंगे, मतलब एक लिगेंड्स कहलाएंगे। ठीक है, यूनिडेंटेट। अब ये देखते हैं कि इसमें किसका क्या नाम रखेंगे। तो मैंने शायद ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बताया था कि जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा उसमें हम लगाएंगे ओ, क्या लगाएंगे, ओ। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या लगाएगा, लास्ट में लगेगा ओ। और बोला गया था कि पॉजिटिव चार्ज हुआ है ना, तो लगेगा ईएम, ये बताया गया था। और कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब उदासीन। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये एक दंतुक लिगेंड्स का नाम, पहला है वाटर, जिसको हम एक्वा कहेंगे। एमीन, इसको अमोनिया कहते हैं, इसको हम एमीन कहेंगे, नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस, एफ क्या है, माइनस, तो फ्लोरीन होना चाहिए, तो क्या है, फ्लोरो, तो फ्लोरो, तो ओ लग गया। क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो, हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सो, साइनाइड, साइनो, है ना, नाइट्राइट, नाइट्रेटो, एमाइड, एमिडो, है ना, नाइट्राइट, नाइट्राइटो, थायोसाइनाइट, थायोसाइनाइटो, ऑक्सीजन, ऑक्सो। यहाँ पे डबल है
तो क्या दिया गया है, पर ऑक्सो, है ना। सल्फेट, सल्फेटो, तो ये माइनस है तो इसका नाम जो है ओ लगेगा लास्ट में। कार्बोनेट माइनस है, कार्बोनेटो। ये थायोसल्फाइटो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नॉर्मल नाम है, क्या है, नाइट्रेसिल। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नॉर्मल नाम है सी को, कार्बोनिल। यहाँ पे माइनस है साइन तो ओ लगेगा, तो क्या है, एसिटेट, एसिटेटो। यहाँ पे पिरिडीन, क्योंकि कोई साइन नहीं है, नॉर्मल है, उदासीन है। यहाँ पे ट्राइफेनिल, कोई साइन नहीं है, फॉस्फीन। यहाँ पे है तो सल्फाइडो। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि कब कैसा नाम हम देंगे, ठीक है। आगे जो है अब अपने पास द्विदंतुक, क्या है, द्विदंतुक। तो द्विदंतुक में उसमें एक देते था दाता परमाणु, इसमें दो होगा। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि जब एक लिगेंड्स एक केंद्रीय धातु आयन से दाता परमाणु से एक समय में दो दो बंध, मतलब दो उपसंयोजन बंध से जुड़ा रहता है, तो उसे कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड्स। जैसे यहाँ पे ये जो होगा, वे दो एक ही समय में दो उपसंयोजक बंध से जुड़ा रहेगा, किससे, केंद्रीय धातु से। जैसे कि यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पे तो ये नॉर्मल है तो इसमें नॉर्मल नाम है। जैसे यह नेगेटिव आ गया तो ओ लगेगा। देखिए क्या लिखा है, ग्लाइसिनेटो, है ना, ग्लाइसिनेट है तो इसका नाम बोला ग्लाइसिनेटो। यहाँ पे ऑक्जिलेट तो ऑक्जिलेटो। तो ये याद रखिएगा। उभय दंतुक क्या होता है, उभय दंतुक एक ऐसा है जब एक लिगेंड से दो भिन्न परमाणु दाता होते हैं, मतलब एक ही लिगेंड है लेकिन दाता जो है, देने वाले परमाणु है, वो भिन्न होंगे, अलग होंगे, दो अलग अलग होंगे, उसे क्या और उसे कहते हैं हम लोग उभय दंतुक। जैसे यहाँ पे जब एक लिगेंड में दो भिन्न मतलब अलग दाता परमाणु होंगे देने वाले, लेकिन एक ही मतलब रहेगा केंद्रीय धातु आयन से, केवल एक उपसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है, देने वाले दो हैं लेकिन जुड़ा रहेगा सिर्फ एक, तो उसे क्या कहेंगे, उभय दंतुक कहेंगे। ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे है नाइट्राइटो और थाइसाइनेटो। अब नेक्स्ट है बहुदंतुक कौन सा होते हैं, पॉली, मतलब दो से अधिक, दो या दो से अधिक। जब एक लिगेंड एक केंद्रीय धातु आयन से दो या दो से अधिक दाता परमाणु से जुड़ा रहता है। कह रहा है एक लिगेंड, देखिए ध्यान से, एक लिगेंड और एक ही परमाणु धातु, एक ही केंद्रीय धातु, लेकिन जो देने वाले हैं वो दो रहे या फिर दो से अधिक से जुड़ा रहता है, तो इसे बहुदंतक लिगेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे अब देख रही है, 1 2 3 4, कितना यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एसिटिक अम्ल कितना जुड़ा है, 4 4 जुड़ा है। तो दो हो या दो से अधिक हो, इसका नाम देखिए क्या है, एथिल डाई एमीन टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, 1 2 3 4, 4 है ना, तो यहाँ पे टेट्रा एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास परमाणु धातु के साथ, केंद्रीय धातु के साथ, ये लिगेंड्स तो अपने पास एक ही है लेकिन इसमें दाता परमाणु दो से अधिक हैं, है ना। अब बात करते हैं, एक और आता है किलेट लिगेंड्स तथा किलेट संकुल। ये क्या कहलाता है, जब द्विदंतुक या बहुदंतुक, या तो द्विदंतुक या फिर बहुदंतुक दाता परमाणु एक ही धातु आयन से जुड़े रहते हैं, मतलब एक ही धातु आयन से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या कहते हैं हम, किलेट कहते हैं, है ना। यहाँ पे भले लिखा है चिलेट लेकिन उसको पढ़ेंगे हम किलेट लिगेंड्स कहते हैं। और ऐसे जो हमारे पास संकुल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं संकुल किलेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास उपसंयोजक। देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है। अगर आपने ये समझ लिया है कि कितने एक दंतुक लिगेंड्स कौन से होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड्स कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, द्विदंतुक, ये द्विदंतुक है, तो इसके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे आपसे एक ब्रैकेट में उपसंयोजक आपको यौगिक दे देगा और इसमें कहेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, कि कितने के साथ वो बॉन्ड बना रहा है ना। तो यहाँ पे पीटी है, प्लेटिनम है, इसको कितना लोग दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 6 लोग। कितना लोग, 6। कौन कौन से, तो देखो क्लोरीन, क्लोरिडो, तीन ही लिखा है, 4।
6 क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन हो जाए, इधर भी क्लोरीन हो जाए, ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो प्लेटिनम को कितने क्लोरीन दे रहे हैं? 6। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि जो Cl है वो एक दंतुक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो क्लोरीन है वो कौन सा लिगेंड है? एक दंतुक है। तो जितना जुड़ा रहेगा उतना ही उसका उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है? 6, तो हो जाएगा यहाँ पे 6। अच्छा, यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पे एमीन कितना जुड़ा है? तो NH3 टोटल को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। NH3 को क्या कहते हैं? एमीन। और एमीन कितना है यहाँ पे? 4। कितना है? 4। इसका मतलब निकल को 4 एमीन जो है दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे निकल को चारों तरफ से NH3 है ना, इधर भी NH3। तो कितने लोग दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं ना, तो ये 4 तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? उप सहसंयोजक संख्या इसका 4 हो गया। ठीक है, अब लग रहा है आप समझ गए होंगे, बाकी का आंसर दे सकते हैं इजिली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर के साथ जो केंद्रीय धातु है साइनाइड जुड़ा है, कितना जुड़ा है? साइनॉन 2। तो इसका उप सहसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि ये क्या है? अपना द्विदंतुक है। तो द्विदंतुक का मतलब हो गया कि ऑलरेडी वो क्या है? 2 है। और कितना जुड़ा है? 3। मतलब C2O4 कितना है? 3 है। C2O4 कितना है? 3। तो 2 3 6। तो इसमें क्या हो जाएगा? उप सहसंयोजन संख्या से होगा। और यहाँ पे बोला गया है क्योंकि जो C2O4-2 है वो क्या है? द्विदंतुक लिगेंड्स है, इस वजह से। इसमें भी ये अपने पास क्या कहते हैं इसको? इथिल डाइएमीन जो है EN ब्रैकेट में जो इसको लिखा जाता है, ये भी अपना क्या है? द्विदंतुक है। तो EN कितना है? 3 है ना, और ये द्विदंतुक है EN। तो EN जब द्विदंतुक है तो 2, और कितना जुड़ा है? 3। तो 2 3 6। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस होता है इस तरह का। अब नेक्स्ट जो है हमें नामकरण पे आना है कि नामकरण जो है कैसे। तो ये स्टार्टिंग में आपको समन्वय मंडल बताया था, है ना, जो पूरा ब्रैकेट होता है उसको समन्वय मंडल कहते हैं, और प्रत्ययन उसको कहते हैं जो कोष्टक के बाहर लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा भी है डेफिनेशंस कि केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड्स को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है और ये सभी समन्वय मंडल कहलाते हैं। ये सभी के कहलाते हैं? समन्वय मंडल कहलाते हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए, इसमें अपने पास K2 जो है वो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट से, तो K2 क्या कहलाएगा? K2 कहलाएगा प्रतिआयन। K2 क्या कहलाएगा? प्रतिआयन, जिसको काउंटर आयन भी कहते हैं। और जो कोष्टक में लिखा है उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब समन्वय मंडल। तो यहाँ पे लिखा भी है, बताया भी गया है कि ये एग्जांपल है जिसमें K+ जो है प्रतिआयन है बाहर वाला, और जो पूरा ब्रैकेट वाला है उसको समन्वय मंडल कहते हैं। ठीक है, इसमें भी K2 जो है अपने पास प्रतिआयन, और बाकी जो C2O4 है वो क्या है? समन्वय मंडल है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि बताइए इसमें प्रतिआयन कौन से है और समन्वय मंडल कौन से है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं समन्वय बहुफलक, मतलब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है? तो देखिए, केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड्स, परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था जो होती है, 3D जो व्यवस्था होती है, मान के चलिए कि अपने पास केंद्रीय धातु यहाँ पे कोबाल्ट है, चाहे परमाणु कह रहे, तो उससे अगर जुड़ रहा है, कौन सा जुड़ रहा है? लिगेंड्स, तो उसके जो 3D स्ट्रक्चर होगा उसी को क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोबाल्ट से अमीन जुड़ा होता है तो अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय। यहाँ पे कितना है? निकल से CO कोबाल्ट नहीं है, है ना, तो C और कैपिटल O है, ध्यान दीजिएगा इसमें। C और स्मॉल O होता है तब उसको कहते हैं कोबाल्ट। C और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इसको हम कोबाल्ट नहीं कहेंगे, ये एक तरह का लिगेंड्स है। तो ये चतुष्फलकीय है। PT प्लेटिनम के साथ क्लोरीन जुड़ा है, ये वर्ग समतलीय है, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, उसके लिए अलग से मैं 3D वीडियो जो है आपको कभी बना करके
इस पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है होमोलैप्टिक संकुल। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसे कोई भी संकुल हो, मतलब कोई भी अपने पास उप सहसंयोजक यौगिक हो जिसमें केंद्रीय परमाणु या फिर आयन सिर्फ एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा रहता है, मतलब सिर्फ एक जो दाता होगा उससे जुड़ा रहेगा, तो उसे कहेंगे हम होमोलैप्टिक संकुल। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कोबाल्ट जो है एक ही तरह के सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, एमीन से जुड़ा हुआ है, बाकी किससे नहीं जुड़ा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं होमोलैप्टिक। अब देखेंगे दूसरे वाले में, इसमें कि इसमें क्या आपके पास कोबाल्ट के साथ एक ही लिगेंड जुड़ा है, दो जुड़ा है, एमीन भी है और क्लोरीन भी है। तो ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणुओं से जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर केंद्रीय धातु से सिर्फ एक जुड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे होमोलैप्टिक, और केंद्रीय धातु से दो या दो से अधिक समूह जुड़ा रहेगा, है ना, एक से अधिक या कह सकते हैं दो या दो से अधिक, तो उसको क्या कहेंगे हम, हेटेरोलैप्टिक संकुल। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास नामकरण वाला जो है टॉपिक आ चुका है। नामकरण करना बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर, उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। तो